को ट्रंप ने बुलाया है। पूरी दुनिया पूछ रही है कि क्यों भाई, क्यों? एक फेल्ड मार्शल जिसने हिंदुओं के खिलाफ पब्लिकली हेट स्पीच दी, पब्लिकली, जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, अमेरिका उसे क्यों बुला रहा है? यही नहीं, अभी और सुनिए। हिंदुस्तान ने जो ताकत दिखाई है रूस यूक्रेन के संदर्भ में, क्या उससे देश की छवि मजबूत नहीं मिली है? चीन के संदर्भ में क्या देश की छवि मजबूत नहीं हुई है? आलोक शर्मा, बिल्कुल, चीन के संदर्भ में देश की छवि मजबूत हुई है। चीन कई जगह हमारे देश में घुसकर बैठा है, वो बाहर चला जाएगा रात को, और आज तक के स्टूडियो में बता के जाएगा नॉक करके कि मैं बाहर जा रहा हूँ। दोस्तों, इंडियन मीडिया दुनिया का वो वाहिद मीडिया है जो अपनी बेइज्जती किसी और को करने नहीं देता, क्योंकि ये अपनी बेइज्जती खुद ही करते हैं। आपने बोलिए किस पन्ने में लिखा है कि मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी? अब तू क्या देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। अरे सर, आप अपनी ओवरहालिंग कराइए, आप अपनी ओवरहालिंग कराइए। आप करा के आए हैं? प्रॉब्लम ये है कि आपके पास नॉलेज तो है नहीं। नहीं, एक सेकंड, आप खाली टीवी कैमरा पकड़ कर आ जाते हो। जी जी जी। इन्होंने अपने साथ साथ मोदी को भी बेइज्जत करवा दिया है। दुनिया में भारत के लोग कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी दुनिया में आप चले जाओ, पूछेंगे मोदी के भारत से आते हो ना? Wake up to reality. कांग्रेस इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, इंडिया, मोदी गांधू। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गोदी मीडिया के कुछ फनी और मजायातरीन भोंगे दिखाने वाले हैं। भारत लाहौर पहुंचने वाला है, सब लोग इकट्ठा। हाँ जी, सारे इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि गोबर ने अपनी बच्चियां नाल लैके आउणियां ने और माल रोड ते नचानियां ने। दोस्तों, ट्रंप ने आफत साहब को खाने पर क्या बुला लिया? गोदी मीडिया के पेट में तब से ही मरोड़ उठना शुरू हो गए थे। कल शाम से ही गोदी मीडिया की कब्ज मुकम्मल तौर पर खुल चुकी है। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल मुनीर के लिए बुलावा अमेरिका से आया है। इस बुलावे के बाद पाकिस्तानी चटखारे ले रहे हैं कि खबर तो ये भी आ रही है कि फील्ड मार्शल मुनीर खुद को चिकोटी काट के पूछ रहा है, ये ख्वाब तो नहीं? जो जिस ट्रंप के पास मोदी से मिलने के लिए 5 मिनट का भी समय नहीं था, वो आसिम मुनीर के साथ बैठकर लंच कर रहा है, गप्पे लड़ा रहा है। ये है नरेंद्र मोदी की दुनिया में एक नेता के तौर पर साख। और ऐसी साख बनी क्यों है? क्योंकि वो कायर है, कमक्ल है और संवेदनहीन है। दोस्तों, यहाँ पर भी इंडियन गोदी मीडिया मोदी को जबरदस्ती जितवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कांग्रेस के इस बंदे ने सबको ही जलील कर दिया। आप बताइए, भारत ने बड़ा काम किया नहीं किया इस बार ऑपरेशन सिंदूर में? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ताली तो बता दीजिए एक बार भारत के लिए। मैं सेना के लिए ताली बजा रहा हूं ऐसे। लेकिन आ गया अब, लेकिन अरे भाई, अब वो पापा ट्रंप आ गए बीच में, चाचा चीन आ गए बीच में। चाचा साहब रोको और मोदी साहब चुप। ये भी देख ले जनाब, इंडियन मीडिया का कहना है कि नेतन्याहू के बेटे की शादी थी, लेकिन ईरान ने हमला कर दिया है और दुल्हन को अपने साथ ले गया। अब इस शादी को कैंसिल ही समझो। ईरान का टारगेट है नेतन्याहू। नेतन्याहू घर पर नहीं थे, खिड़की तक मिसाइल पहुंच गई और इस वजह से नेतन्याहू का बेटा, इसकी शादी होने वाली थी, इसकी शादी भी टालनी पड़ी है। इसका नाम है अनवेर। अनवेर की शादी थी और नेतन्याहू ने, ये जो हालात इजराइल में बने, इसके बाद अपने बेटे की शादी भी टाल दी। जंग के हालात में नेतन्याहू ने बेटे की शादी रोक दी है। तेल अवीव में उनके बेटे अनवेर की शादी आज होनी थी। गर्लफ्रेंड यार्डेनी से अनवेर शादी के बंधन में बंधने वाले थे। शादी कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो गई थी, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए नेतन्याहू ने कार्यक्रम आगे बढ़ा दिया। दोस्तों, ईरान की मिसाइल देखकर गोबर आर्य की पोंगी बजी हुई है। डर के मारे इस बेचारे की शक्ल रोने वाली हो चुकी है। ईरान इतना खतरनाक है, ईरान लगातार इजराइल के ऊपर अटैक्स करवा रहा है। आप सोचिए उस ईरान के बारे में जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। आप सोचिए उस ईरान के बारे में जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये पूरी दुनिया में आग लगा देंगे। जो ऑपरेशन हो रहा है, हो क्यों रहा है, ये भारत पे उल्टा असर पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये सब ड्रामा नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हुए, ठीक है, आप देख लीजिएगा, तंजीमें खड़ी करेंगे कश्मीर के अंदर। और दोस्तों, ईरान ठुकाई इसराइल की कर रहा है, लेकिन धुआं हिंदुत्व के कुछ लोगों की तशरीफ से निकल रहा है। इसराइल की तबाही देखकर इनकी चीखें ही निकल गई है। कमाल यह है कि गिर ईरान की मिसाइल तेल अवीव पर रही है, लेकिन भारत में एक समुदाय है, उसके पिछवाड़े से मिसाइलों का धुआं निकल रहा है। उनके दिलों में आग लगी। ये पापा, ये कैसे हो गया?
तुम्हारा बाप तो 2 दिन में सीज फायर कर लेता है। अभी इजराइल के साथ खड़ा है, तुरंत एकदम तेल अवीव पहुंचे, कच्छा उतार के उल्टा लेट जाए, मिसाइलें इंतजार कर रही हैं आपके पिछवाड़े का। दोस्तों ट्रंप ने मोदी से बात क्या कर ली, गोदी मीडिया ने तो आसमान सर पर ही उठा लिया। बाद में अपोजिशन वालों ने इन्हें खूब रगड़ा लगाया। ट्रंप के आग्रह पर पीएम मोदी ने 35 मिनट तक बात की है। 35 मिनट तक 35 मिनट को कल से यहाँ पर मीडिया के चैनल 35 मिनट बात हुई, 35 मिनट बात हुई, 35 मिनट बात हुई, लेकिन कोई चैनल ये नहीं बता रहा है कि वो 35 मिनट क्या नाम मिस्टर ट्रंप ने हर उस नेता से बात की जिससे वो मिल नहीं पाए। ये गड़बड़े बाबा, ये तो मीडिया कर रहा नहीं रोजाना। मोदी ने 2 टूक कहा ट्रंप से, ट्रंप को करारा जवाब दिया, मोदी ने ट्रंप को हड़काया, मोदी ने ट्रंप को खरी खरी सुनाई। एक न्यूज चैनल ने तो अपने न्यूज पोर्टल पर यह लिखा है कि मोदी ने टेलीफोन पर आंख में आंख डाल के बात की ट्रंप से। दोस्तों ईरान ने इसराइल की ऐसी टुकाई की है कि अब इंडिया का सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया है। अब ये लोग भी तारीफ करने पर उतर आए हैं कि भाई गजा में आप न्यूट्रल रह गए जबकि सीज फायर के पक्ष में वोट करना चाहिए था। इजराइल ईरान में आप कुछ नहीं बोल रहे जबकि आपको ईरान के पक्ष में बोलना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो इजराइल और ईरान की लड़ाई में मेरा टेक ये है, अब पहली बार इजराइल जो है उसने गुड़ के धोखे में कपास खा लिया, ये हमारे कहावत है। वो अभी तक हिजबुल्ला, हमास, हूती इन जैसे आतंकी गिरोहों से निपटता रहा। पहली बार उसको एक रेगुलर कंट्री से, एक रेगुलर आर्मी से मुकाबला करना पड़ रहा है। दोबारा कहिए विनोद जी, क्या कहा आपने? गुड़ के धोखे कपास खा लेना, हमारे यहाँ बड़ी देहात में कहावत है, जन साहब जानते होंगे। बिल्कुल जानते हो। दोस्तों इंडिया वालों ने पाकिस्तान को बर्बाद करने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि इस बार ये लोग बहुत ही खतरनाक किस्म का मिसाइल हम पर छोड़ने वाले हैं। पाकिस्तान वालों देखो, तुम लोग ज्यादा उड़ो मत प्लीज। अभी तक तो हमने अपना मेन हथियार, जो सबसे बड़ा हथियार है, वो तो यूज ही नहीं किया है। भाई बताना जरा। अगर मैंने बोलना चालू कर दिया ना, पूरा पाकिस्तान हिला दूंगा मैं। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। इसी तरह इंडियन मीडिया का शुगल मेला खत्म ही नहीं हो रहा। लगता है अब हमें परमाणु को इस मीडिया पर ही मारना पड़ेगा, तब जाकर ये शुगल मेला खत्म होगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान परमाणु धमकी दे रहा है इजराइल को, और भारत के लिए भी धमकी है। सवाल बड़ा इसलिए है क्योंकि एक तरफ अरब देश हो गए जो सब इजराइल के खिलाफ है, सारे मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान अब कह रहा है कि वक्त है परमाणु का। अब जरा इस शैम्पू को भी देख लें, जो कि हर वक्त पाकिस्तान को धमकियां देता था, फिर इसके अपने ही लोगों ने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। और यहाँ से भारतीय सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि ये भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान बार बार अपनी हद को भूल के जो है पीठ पीछे वार करता है, तो सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों को छूट दे दे। हम दावे के साथ कहते हैं कि अगला सुबह जो है कराची में हम लोग लिट्टी चोखा बना के खाएंगे। रुको जरा, सब्र करो। अभी आप बोलने की स्थिति में हैं? हाँ बोल सकते हैं, क्यों नहीं। तो हम लोगों को जो ये खबर सुनने को मिला कि आपको घेर के मारा गया था पीएमसीएच में, क्या ये सच में सही बात है? एकदम बिल्कुल सही है, और वो तो मारना नहीं होता है, वो तो जान से मारने का प्रयास हो रहा था वहाँ पे। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।